साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। रमज़ान ये सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास दावत है। रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का परवाना है। ये महीना हमें रोक कर पूछता है कि तुम अपनी ज़िंदगी कहाँ ले जा रहे हो। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो बाकी तमाम इबादत से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद है। नमाज पढ़ें तो लोग देख लेते हैं, सदका दें तो किसी को मालूम हो जाता है, हज करें तो सबको खबर होती है, लेकिन रोज़ा ये एक खामोश इबादत है। न कोई दिखावा, न कोई ऐलान, सिर्फ बंदा और उसका रब। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद अता करूँगा। यानी बाकी नेकियों का अजर फरिश्ते लिखते हैं, हिसाब मुकर्रर है, मीज़ान है, लेकिन रोज़े का मामला अल्लाह ने फरमाया ये मेरे लिए है, इसका बदला भी मैं खुद दूंगा। कुरान में इरशाद है कि बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा, और रोज़ा तो सब्र ही का दूसरा नाम है। ज़रा सोचिए नाजरीन, जब कोई दुनिया का बादशाह खुद इनाम दे तो वो आम इनाम नहीं होता, और यहाँ तो रब्बुल आलमीन खुद अजर देने वाला है। न कोई हद, न कोई गिनती, न कोई हिसाब। शायद इसीलिए रोज़ा रखने वाला जन्नत के ख़ास दरवाजे बाबुर रैयान से दाखिल होगा, क्योंकि रोज़ा सिर्फ इबादत नहीं है, ये अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करने का मामला है। और जब बंदा सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दे तो अल्लाह भी उसे अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है, बेहिसाब, बेमिसाल, बेइंतहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत, और हुक्म दिया कि यानी जो इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे। ज़रा सोचिए नाजरीन, अल्लाह ने हमें बुलाया है, क्या हम तैयार हैं? रमज़ान की फजीलत सिर्फ भूख नहीं, तरबियत है। रमज़ान की फजीलत ये है कि ये सिर्फ भूख नहीं बल्कि तरबियत है। हम अक्सर समझते हैं रोज़ा भूखे रहने का नाम है, लेकिन दिल और रूह का भी रोज़ा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा रखो ताकि तुम में तक़वा पैदा हो, यानी सेल्फ कंट्रोल और अच्छा किरदार, और सबसे बढ़कर अल्लाह का खौफ और फिर अल्लाह से मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ईमान और सवाब की नीयत से रोज़ा रखे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं, यानी माहौल भी आपके हक़ में है। अब ना बदलेंगे तो कब बदलेंगे। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, शब क़दर एक रात, मगर इबादत का अजर हज़ारों महीनों से ज़्यादा, यानी 83 साल से भी ज़्यादा। ज़रा सोचिए नाजरीन, एक रात में पूरी ज़िंदगी का सवाब, एक रात में पूरी ज़िंदगी का सवाब। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा कुरान से ताल्लुक़ सिर्फ तिलावत तक है, या हम उसे समझ भी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा भी हैं? बड़ा सवाल है। रमज़ान हमें कुरान से रिकनेक्ट करने आया है। हदीस में आता है कि रोज़ा ढाल है। जी हाँ, रोज़ा ढाल है। ये हमें सिखाता है सब्र, बर्दाश्त और नफ्स पर काबू पाना, और दूसरों की भूख का एहसास करना भी सिखाता है। लेकिन ज़रा सच बोलें, हम क्या करते हैं? सहरी में इतना खा लेते हैं कि दिन भर सिर्फ प्यास लगती रहती है, और इफ्तार में इतनी डिशेस के लगता है गोया शादी हाल खुल गया हो। रमज़ान कहीं रूह के बजाय मैदे का त्यौहार तो नहीं बन गया। रमज़ान सादगी का नाम है, एतदाल का नाम है, शुक्र का नाम है, सब्र का नाम है। हमारा रमज़ान अक्सर कैसे होता है? दिन सोते गुजर जाता है, इफ्तार की तैयारियों में घंटों लग जाते हैं, बाज़ारों में रश हो जाता है, ईद की शॉपिंग, ड्रेसेस, सेल्स, सेल्फीज़, और इबादत शायद कल से शुरू करेंगे। इफ्तार करना, घर वालों के साथ खुशियाँ बांटना, ईद की तैयारी करना गलत नहीं है, ये भी सुन्नत है, खुशी भी इबादत है। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर पूरा महीना सिर्फ खाने और ख़रीदारी में निकल जाए और कुरान, नमाज, दुआ, सदका पीछे रह जाएं, तो हम रमज़ान का असल मकसद खो देते हैं। रमज़ान सिर्फ शॉपिंग का सीज़न नहीं है, ये वो महीना है जो नेकियों का खजाना है।
तरावी, तहज्जुद, कुरान, सदका, खैरात, एतिकाफ, शब कदर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान की रातों में क़ियाम करे उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ज़रा सोचिए नाजरीन, मस्जिदें भर जाती हैं लेकिन दिल खाली क्यों रह जाते हैं? जी हाँ, दिल खाली रह जाते हैं। रमज़ान दिखावे का नहीं, इखलास का महीना है। अल्लाह को क्वांटिटी नहीं, सिंसियरिटी चाहिए। अब फैसला हमारे हाथ है। रमज़ान हर साल आता है लेकिन हर साल हमें नहीं मिलता। शायद ये हमारा आखिरी रमज़ान भी हो सकता है। तो क्यों ना कुरान से दोस्ती करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, किसी की मदद करें, किसी को माफ़ करें और वाकई बदल जाएं। क्योंकि कामयाब रमज़ान वो नहीं जिसमें हमने पूरे रोज़े रख लिए हों, सबसे बेहतरीन इफ्तार कर लिए हों, बल्कि वो है जिसमें हम अल्लाह के सबसे ज़्यादा क़रीब हुए हों। अल्लाह हमें रमज़ान की हकीकी बरकतें नसीब फरमाएँ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन।